नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल के बाद खुला। जाने खजाने में क्या कुछ मिला है, तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो के तहत मिलने वाली है। कि पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर रखे रत्न भंडार को रविवार को 46 साल के बाद फिर खोल दिया गया। इसके लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों की टीम का गठन किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी, AASI अधीक्षक DB गडनायक, पुरी के राजा गणपति महाराज के एक प्रतिनिधि सहित 11 लोगों की टीम का हिस्सा थे। एक अधिकारी एजेंसी ने बताया कि टीम कीमती सामानों की सूची तैयार नहीं करेगी। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक बयान जारी किया है। इसमें लिखा है, भगवान जगन्नाथ की इच्छा पर उड़ीसा अस्मिता की पहचान के साथ उड़ीसा समुदाय ने आगे बढ़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आपकी इच्छा पर पहले भी जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोले गए थे। आज आप ही की इच्छा से 46 साल के बाद एक बड़े उद्देश्य के लिए रत्न भंडार खोला गया। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर की हम बात करें तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ। इस मंदिर में रत्न भंडार हैं। इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे हैं। इसी मंदिर के अंदर रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1985 को खोला गया था। इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला और उसकी चाबी भी गायब हो गई। इस चाबी खोने को या गायब होने के बाद पर भी काफ़ी बवाल हुआ। 1978 की हम बात करें तो 1978 में खजाने के सामानों में आखिरी लिस्ट बनाई गई थी। 70 दिनों में यह काम पूरा हुआ था। 13 मई 1978 से 23 जुलाई 1978 तक लगातार यह काम चलता रहा। भंडार में सोने, चांदी, हीरा, मूंगा और अन्य आभूषण मिले थे। भीतरी भंडार में 367 सोने के गहने मिले थे। इनका वजन 4360 भारी का था। यहीं से 231 चांदी के सामान मिले। इनका वजन 14,828 भारी था। बाहरी भंडार में 87 सोने के गहने मिले थे। इनका वजन 8,470 भारी था। यहीं से 62 चांदी के सामान मिले, जिनका वजन 7,321 भारी था। एक भारी या एक तोला करीब 12 ग्राम का होता है। दोस्तों, हम बात करें तत्कालीन 2021 में तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जैना ने विधानसभा को बताया कि जगन्नाथ मंदिर का रत्न का भंडार 1978 में खोला गया था। तब 12,831 भारी सोना और अन्य कीमती धातु और 22,153 चांदी यहाँ से मिला था। 14 सोने और चांदी की वस्तुओं का वजन नहीं किया जा सका। इसके साथ किसी भी सामान या गहने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन अभी खजाने के अंदर क्या कुछ मिला है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषण हैं। उड़ीसा पत्रिका के अनुसार उड़ीसा के राजा अनग भीम देव ने भगवान के लिए आभूषण तैयार कराने के लिए 2.5 लाख माधा सोना दान किया था। रत्न भंडार के 2 कक्ष हैं, एक भीतरी कक्ष और एक बाहरी भंडार, यानी कि रत्न भंडार के 2 कक्ष है, एक आंतरिक खजाना और एक बाहरी खजाना। पत्रिका में कहा गया कि बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ का सोने का मुकुट, 30 सोने के हार, जिनमें प्रत्येक का वजन 120 तोला के करीब है। उल्लेखित रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने के श्रीभुजा और पायर भी उल्लेख में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच आंतरिक खजाने में करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन करीब 100 तोला से अधिक बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि सोने, हीरे और मूंगा और मोतियों से बनी प्लेट, इसके अलावा 140 से ज़्यादा चांदी के आभूषण भी इस खजाने में रखे हुए हैं। भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक
प्रशासक अरविंद पादी ने कहा कि रत्न भंडार पुनः खोल दिया गया है। रत्न भंडार के भीतरी और बाहरी कक्षों में रखे गए आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लकड़ी की संदूक में बंद कर अस्थायी सुरक्षित कमरे में रखा जाएगा। अस्थायी सुरक्षित कमरे की पहचान कर ली गई है और वहां सीसीटीवी कैमरे में लगाने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं की सूची तैयार करने में का काम शुरू अभी नहीं होगा। यह कार्य मूल्यांकनकर्ताओं और सुनावरों और अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किए जाने पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता रत्न भंडार की संरचना की मरम्मत करना। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद कीमती सामान वापस लाया जाएगा और फिर से सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर जो रत्न भंडार है, पादी ने बताया कि रत्न भंडार के बाहरी कक्ष में 3 चाबियाँ उपलब्ध थी, जिनमें से एक गणपति महाराज के पास तथा दूसरी SJS के पास और तीसरी एक सेवक के पास थी। उन्होंने बताया कि आंतरिक कक्ष की चाबी गायब है। हालांकि उसे नई चाबी से खोलने के बाद सील कर दिया जाएगा। जिला अधिकारी की निगरानी में नई चाबी को जिला कोषागार में रखा जाएगा। रत्न भंडार में रखे गए कीमती सामान को रखने के लिए लकड़ी के 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि 6 संदूक लाए गए। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो जो संदूक का अंदरूनी हिस्सा है वो पीतल का बना हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि सागवान की लकड़ी से बने ये संदूक हैं, जिनकी हम लंबाई की बात करें 4 फुट 5 इंच लंबी और 2.5 फुट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। 4 दशकों में पहली बार है कि आंतरिक कक्ष खोला गया। ऐसा 4 दिन बाद हुआ जब आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बाहरी कक्ष में सुरक्षित कक्ष में ले जाया गया। यद्यपि आंतरिक कक्ष के अंदर किसी गुप्त सुरंग या कोई दस्तावेजी सबूत नहीं, फिर भी सेवादारोों का एक वर्ग का दावा है कि यहाँ पर सुरंग है और उस सुरंग के अंदर कीमती आभूषण रखे हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओडिशा के पुरी के प्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक रत्न भंडार को लेजर स्कैन कर सकता है, क्योंकि वहां एक गुप्त सुरंग और बहुमूल्य आभूषणों से भरे कक्ष होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मंदिर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पुरी के पूर्व राजघराने के दिग्विजय दिव्य सिंह ने कहा, AASI एक अत्यंत परिष्कृत उपकरण का उपयोग कर लेजर स्कैनिंग करेगा ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आंतरिक रत्न भंडार में कोई गुप्त सुरंग है या नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी यहाँ की जगन्नाथ भगवान की जो 46 वर्षों के बाद यहाँ पर जो रत्न भंडार खोला गया है, उसमें कितना कुछ रत्न निकला है, कितने कुछ आभूषण निकले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप